मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने बहुत गुनाह किया, मैंने लोगों को बहुत सताया, मैंने बहुत तंग किया, लेकिन मैं लोगों से अपील है, मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें अल्लाह के लिए। अल्लाह भी तो माफ़ करता है ना, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। आप ये तमाम गुफ्तगू अपनी रजामंदी पे कर रही हैं? मैं अपनी रजामंदी से मैंने आप पर जोर तो नहीं डाला या मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि गुफ्तगू करें? नहीं, मैं खुद आपको मैंने बुलाया। आपके साथ अगर कोई मामला होता है तो ज़िम्मेदार मैं तो नहीं होऊंगा? नहीं, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। अगर ये बात पुलिस तक पहुँचती है तो खुदा न खास्ता अगर दोबारा कोई आपके साथ मसला मसाइल होता है तो इसमें मैं ज़िम्मेदार तो नहीं, किसी का तमाम गुफ्तगू आपने अपनी रजामंदी से की? जी बिल्कुल, मैंने अपनी रजामंदी से की है। मैंने सारी ज़िंदगी इतना पैसा देखा, लोगों को ट्रैप करके लाखों करोड़ों रुपया देख लिया होगा, आज तो कुछ भी नहीं है पास। कुछ भी नहीं है। फिर लोगों ने भी ऐसे ही मेरे साथ किया ना, जैसे मैंने किया तो ऐसे ही एक असद था, असद कियानी पिंडी का, वो मुझे लूट के चला गया बस। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी जब आप सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि आज की जो वीडियो है, आज का जो एक इंटरव्यू है, आपके लिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लेसन भी साबित हो सकता है। इनका नाम भी नहीं मैं ले सकता और मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि एक इनके साथ एक कमिटमेंट हुई है। इन्होंने बताया कि मैं अपना आप सामने नहीं लाना चाहती, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो मैंने किया है, जो मुझ पर बीती है, ये तमाम बातें मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी लोगों के साथ जो भी मामलात करती आई हूँ, लेकिन अब आकर मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। माफ़ी क्यों मांगना चाहती हैं, आखिर क्या मामलात हुए? 12 साल की उम्र में इनकी पहली शादी हुई, उम्र तकरीबन इनकी 50 साल से ज़ायद है और 4 शादियां अब तक इनकी हुई। ज़िंदगी की सारी कहानी इनकी ज़बानी जानेंगे कि इस मामला है क्या, और स्क्रीन पर आकर उन तमाम लोगों से एक बातें क्या करना चाहती हैं, क्या माफ़ी क्यों मांगना चाहती हैं, सारी ज़िंदगी की कहानी की ज़बानी इनकी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मामला क्या है? आपसे हमारी बात हुई, लेकिन आपने बताया है कि अपनी जिससे ऑफ द कैमरा सब हमारी बातें हुई हैं, लेकिन लोगों तक भी मैसेज पहुंचाना है और उनको बताना है कि सारी ज़िंदगी अगर आप अपनी औलाद के लिए कुछ गलत काम भी करने पर मजबूर होते हैं तो वो औलाद आपकी कभी नहीं बनती। 5 आपके 6 तकरीबन इनके बच्चे हैं और 5 बच्चे इस वक्त पास नहीं है, एक बच्चा सिर्फ इनके पास है। 12 साल की उम्र में शादी हुई क्यों, वजह क्या थी, क्यों की थी, वो शख्स कौन था? वो शख्स मेरे अब्बू का ही जानने वाला था, कराची में रहता था, सेठ यकूब। हम खानगा डोगरा में रहते थे, तो मेरे जो भाई थे उनकी ये करियाने की दुकान थी, उसमें मैं हार वगैरह बनाती थी। ठीक है, फिर एक छोटा सा खराद लगाया, वो भी मैं अपने भाई के साथ, वो भी कभी नट चढ़ा रही हूँ, कभी कोन में चूड़ी डाल रही हूँ, कभी एक्सल में कर रही हूँ। बहुत मेहनत कर रही थी अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप मेरे साथ क्या करेंगे। ये ऐसे में मेरे अब्बू जो है, मेरी बड़ी बहन है, उसका सऊदी अरब में रिश्ता हुआ और मेरे अब्बू कराची गए और कोई उनको वो जो खराद था उसका पुर्जा भी चाहिए था। मेरी बदकिस्मती कि मेरे अब्बू चले गए वो सेठ के पास वो पुर्जा शुर्जा लेने। उसने पूछा भी तू आप कहाँ रहते हो, तो अब्बू ने बताया मैं खानगा डोगरा में रहता हूँ, तो ऐसे ऐसे करके मेरे इतने बच्चे हैं, मैं अपनी बच्ची का ये करने आया हूँ। तो उसने कहा कि अब्बू ने फिर उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी एक बेटी है, लेकिन मेरी जायदाद बहुत है और मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता मिले तो मैं उसको सपोर्ट भी करूँगा। तो अब्बू ने फिर उनके साथ अब्बू की और उनकी बात हो गई और मैं तो उधर खानगा डोगरा में वही काम कर रही थी, हार बना रही थी दुकान में, वो नट चढ़ा रही थी, एक्सल कर रही थी, सारा जो मेरे भाई करते थे वही मैं करती थी। तो मैं अपने भाइयों के साथ बहुत मेहनत की है मैंने। पहले के कमिटमेंट होने के बाद आपके वालिद साहब की जहाँ पर रिश्ता करना था, आपको फिर बताया गया सारे मामला तय होने के बाद? हाँ जी, मुझे क्या बताना था, कुछ भी नहीं, मुझे बताने वाली उम्र ही नहीं थी। मैं तो अपना खेल कूद रही थी। एक बार वो यकूब सेठ खानगा डोगरा आया, उसने, मैं ऐसे ही घर में नलके ही होते थे, वो गेड़ रही थी वो, तो उसने मुझे देखा, मैंने तो देखा कोई अंकल आए हुए हैं, तो मुझे कहते मेरी अम्मी ये चाय दे आप, ये दे आप। वो तो कोई भी आता था तो मैं ही देती थी, मुझे कुछ पता
पता नहीं। ऐसे में वो उसने मुझे पसंद कर लिया और वो फिर मेरे भाइयों को कहने लगा कि मैं इतनी देर में इतनी मशीनें लगा के दूंगा, आपने कराची आ जाना है। ऐसे उसने ट्रक भी खुद ही सारा कुछ जो इधर सामान था सारा लेके उधर उसने हमें घर दिया। तो फिर ऐसे में उधर जाके भी मैं अपने भाइयों का जो भी साथ देती थी, माँ बाप का देती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये किस लिए कराची आए हैं। मैंने तो कहा किसी ने सपोर्ट दी है, क्या किया है। ऐसे में ना वो काफ़ी कुछ 2 महीने गुजरे ना, तो मेरे एक बड़ा सा टैची मेरे अब्बू ने मेरे आगे, अम्मी ने रखा, ये तेरे कपड़े हैं, ये तेरा हार है, ये तेरा ये है, ये तेरा ये। मैं तो बड़ी खुश हो गई। तो कहते इधर साइन कर दे। मैंने कर दी। कभी मैं वो नथ पहनूँ, कभी टिक्के पहनूँ, कभी क्या पहनूँ, मुझे नहीं पता क्या है। उन्होंने प्रोग्राम बनाया, अब लड़की अकेली होगी तो सादा बेहतर है। हम लोग चले जाते हैं साहिवाल से मेरे छोटे भाई की शादी हुई है, मेरी खाला की बेटी की। तो मेरा भाई और 2 भाई थे ना, एक भाई कारखाने में रह गया, एक भाई और अम्मी अब्बू जो थे वो चले गए साहिवाल रिश्ता करने, और पीछे से जो वो यकूब था बुढ़ा, तो वो आ गया। उस शख्स से जैसे शादी, उसकी उम्र कितनी थी? वो 50 से ऊपर ही होगी, जैसे अब मैं हूँ ना ऐसे। पहली शादी 50 साल शख्स से आपकी हुई 12 साल की उम्र में। जी। तलाक की वजह क्या थी? तलाक की क्या वजह मुझे पता ही नहीं था। वो अचानक आया और मुझे वो तो आ गया। मैंने पहले पानी दिया तो वो पानी भी ऐसा अंदाज से ले, फारसी उसने मेरा बाजू पकड़ लिया, कहता बैठ जा इधर। मैंने कहा रोटी खानी है? तो कहते नहीं कुछ भी नहीं खाना, बस तुम मेरे पास बैठ जाओ। ऐसे वो मुझे उस वक्त कोई 9 का टाइम था, वो मुझे छेड़ने छाड़ने लग गया। तो मैंने शोर करना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले आ गए, बहुत शोर किया मैंने, बहुत ज़्यादा शोर किया। मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा खटखटाया तो फिर खोला दरवाज़ा, तो उसने कहा ये मेरी बीवी है, ठीक है ये देखो। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा मेरा इस बंदे से कोई तल्लक नहीं है। शादी होती है तो लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, खाने खाते हैं, सब कुछ होता है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने ना अपना उस बंदे को कहा कि नहीं। तो उन्होंने ना जल्दी से मेरे भाई को बुला लिया। मेरा भाई था कारखाने में, भाई आया तो मोहल्ले में उन्होंने कहा कि भाई ने कहा मुझे भी नहीं पता, अम्मी अब्बू ने किया है। जब वो सब चले गए ना तो भाई ने तो खूब फैंटी लगाई मुझे, बहुत फैंटी लगाई और कहा कि तूने तो हमारी मोहल्ले में नाक कटवा दी है, अब जो है ना देख ले। वो भी जल्दी से साहिवाल फ़ोन के आए, सारे बस मुझे मारते मुरते थे, अम्मी भी मारती थी, बहुत मनाया मुझे, मैं नहीं मानी। मैंने कहा इस शख्स के साथ मैंने रहना ही नहीं। उस औरत, उसकी जो बीवी थी, उसको भी पता चल गया कि वो नहीं रह रही। वो मेरे पास आई, हम दोनों ने फिर कहा, तो मैंने उससे फिर हमने तलाक फ़ौरन लिखवा ली। पहली तलाक आपने यानी कि जल्दी ले रही थी उससे? मैंने उससे हाथ ही नहीं लगाया। दूसरी शादी आपकी कब हुई? फिर दूसरी शादी बस वो अम्मी घर में सलूक ही नहीं अच्छा करती, ना साबन से हाथ धोने देती थी, ना तेल देती थी, ना कुछ देती थी। तो कमरों में भी नहीं रखा था, बाहर मेरी चारपाई पे जाते आते वो चारपाई को ठुड्डा मारती थी कि तू ऐसे है, तूने हमारी इज्जत नाक कटवा दी है, तू उसके साथ क्यों नहीं जाती, ऐसे करती थी। तो मेरा उधर रहना तंग हो गई। तो मैंने टोपी बुरखा पहना और खानगा डोगरा में हमारे जानने वाले थे जिधर वो खाना वाना बनाते थे, तो अम्मी कहती थी जा दे आ। तो मैंने कहा वो लोग अच्छे हैं, उधर चली जाती हूँ। वो मैं उनके घर आ गई। उन्होंने अपनी खाला, उनकी आगे बहन का बेटा था गुजरांवाला में। अच्छा। तो उनका शादी नहीं होती थी, वो ऐसे थे, उन्होंने ख़ानदान में किसी से बनाई नहीं हुई थी। वो काफ़ी एज थी सबकी, तो बस उससे हो गई शादी, निकाह हो गया चुपचाप। तो वो शादी कितनी देर गुजरी और करते करते 4 हो गई, लेकिन उसके बाद आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अभी भी हैं, और जवानी में तो आप बहुत और ख़ूबसूरत होती होंगी। क्या समझती हैं कि आपने अपने हुस्न का फ़ायदा उठाया, लोगों को गुमराह किया? वजह क्या थी? किन किन लोगों के साथ क्या क्या मामला था आपके होते थे? क्या वजह? जब मेरी वो शादी हुई, वो भी उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरा एक चैनल है, उस पर मैंने सारी स्टोरी डाली हुई है। उन्होंने अच्छा बिल्कुल, इनका एक चैनल भी है, उस पर प्रॉपर इनकी तफसील में, अब इसमें तो 10-15 मिनट में आप इनकी तमाम गुफ्तगू नहीं सुन सकेंगे, लेकिन जो मोटी मोटी बातें वो तो बता ही देंगी, लेकिन जो असल इनकी कहानी है वो इनके चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। किन लोगों के साथ आपने फ़्रॉड करना शुरू किया? फ़्रॉड करने की वजह क्या थी आपकी? वजह ये थी, फिर मेरी तीसरी शादी हुई, मेरे बच्चे हो गए। तो एक बच्चा जो था पहली शादी से, दूसरी जो पहली वही थी, पहली तो है ही नहीं थी, दूसरी से बच्ची हुई एक। अच्छा। तो उसके बाद जो बाकी बच्चे 4 जो थे मेरे, उससे
हो गए हाफ़िज़ साहब से। तो हाफ़िज़ साहब यहाँ से बाहर चले गए, बाहर जाके वो रंगीनियों में ही खो गए। पीछे उन्होंने लौट के नहीं देखा कि मैं किनको छोड़ के आया हूँ, पीछे मेरे बच्चे भी हैं, क्या करते होंगे। वो वहाँ अपनी बीवी से मुझे गालियाँ दिलवाते। जब मैं फ़ोन करती PCO पे जाती तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते। भाई के घर जाती तो 10,000 रुपया हो गया, वो भी नहीं करने देते फ़ोन। ऐसे में फिर मैंने एक कारीगर आया तो मैंने, वो रोज़ कहता था मेरी शादी करवा दो, शादी करवा दो। तो मैंने झूठ ही बोला कि हाँ रिश्ता आ गया, आप ऐसा करो, कपड़े शपड़े बनाने। उसकी शादी पहले से हुई थी। तो उसने कहा कि अपना फिर आप ही मेरे कपड़े ले लेंगी। मैं तो पहले यही चाहती थी। मैंने कहा हम 70,000 रुपया लगेगा उस वक्त, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। यानी कि आपने जो पहला आपसे एक गलत चीज़ हुई, हाँ। धोखा आपने किसी को कर दिया, हम कहिए वो तो कारी साहब थे जो बच्चों को पढ़ाते। 70,000 रुपये का। हाँ जी। और अगर वो इस वक्त सुन रहे हों तो मैं उनसे बहुत माजरत चाहती हूँ। तो मेरी मजबूरी थी कारी साहब, मेरी मजबूरी थी। उसके बाद ना मेरे पास कोई पैसा था ना कुछ था। इस तरह मैं छोटे मोटे काम करके अपने सारे बच्चे मैंने पाले। तो मज़ा नहीं आया। ज़िंदगी में कितने लोगों को धोखा दे दिया होगा, ख्याल आता है उनका कि हाँ, काफ़ी लोगों को दिया। तो फिर मेरे ऊपर केस बन गया। तकरीबन 2.5 साल मैं अंदर रही। 2.5 साल के बाद जब मैंने अंदर भी रही तो मैंने देखा कि वहाँ मैंने फिर बहुत नमाज शुरू कर दी, बहुत अंदर बहुत उस इबादत। 2.5 साल में तन्हाई में रहते हुए ख्याल आया होगा कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी औलाद के लिए करना चाहा और लोगों को ट्रैप करके किया, लेकिन आज तो मेरे साथ है ही नहीं वो औलाद। हाँ जी। वहाँ से निकल के जब मैं आई ना, तो जब फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने देखा कि बच्चे जो है ना उनके तो सबके वो चेंज हो गए हैं। ठीक है कि जिसको मैंने बच्चों को कमा के खिलाया ना, तो जब इतने बड़े हो गए तो फिर ये जो मेरी लास्ट शादी हुई है ना, इसको भी 17 साल हो गए। जो मेरा एक बेटा है, ठीक है, 5 बच्चे पहले थे। ये शोहर किधर आए, भी छोड़ गए हुए? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहती। वो मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में है। वो मेरी वजह से, जैसे मैं किसी के साथ काम किया, उसने वो कभी किसी के साथ नहीं उसने किया, मैंने किया, तो मेरी वजह से वो एक गलत जगह पे है इस वक्त। अल्लाह उस ताला 2.5 साल जो आपने जेल काटी, उसके बाद आपने तौबा कर ली कि बस वो दिन गया। उसके बाद आपने ज़िंदगी के कितने साल आपने ये काम किया? बस यही समझ लें कि 18-19 साल की उम्र से मैंने शुरू किया, तो तकरीबन 50 साल की उम्र में मैं ऐसे ही करती रही। बीच में कहीं फिर बेटा बाहर चला गया था, वो थोड़े थोड़े पैसे भेजता था, फिर वो भी जब शादी कर दी तो फिर वो भी ख़त्म। यानी कि ज़िंदगी के 30 साल आप इतना भटकी रहीं। हाँ। और आज आपको ख़्याल आता है कि मैंने जो किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और बाकायदा लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। तो कभी किसी ने, अब 2.5 साल जेल काटी है, जिनके साथ ये मामलात हुए, कभी किसी ने धमकाया, कोशिश की आपको धमकियाँ? धमकियाँ तो देते, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। मैं बस ज़्यादा अंडरग्राउंड घर में ही रहती हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं जाती, सेफ साइड होके रहती हूँ। मैंने अब तौबा कर ली है। तौबा इस तरह की, मेरे साथ बस ऐसा कोई मसला हुआ, बच्चे हैं, मैं बताना भी नहीं चाहती। ठीक है, मैं बताना नहीं चाहती, बस यही बताऊँगी कि बच्चे जो है ना, जो मैंने किया ना उनके लिए, जो मैं कहती थी कि वो मेरा सहारा बनेंगे, वो नहीं बने। तो इसलिए मैंने ये अपना चैनल किया। तो मैं सबसे, आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। अब अगर मुझे अभी कोई फ़ोन करता भी है तो कहता है मैडम, नंबर तो मैंने बंद कर दिया लेकिन मेरा व्हाट्सएप है, तो क्या मैडम जी एक काम है। मैं कहती हूँ सॉरी, मैंने ये काम छोड़ दिया, आप भी छोड़ दे। इसका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत गलत है, तो मैं अब कोई काम नहीं करती। अल्लाह वसीला बनाता है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ, तो अल्लाह ग़ैब से कोई ना कोई दे ही देता है। जैसे एक है ये स्ट्रॉन्ग उज़मा, पिछले दिनों मैंने उनसे रब्ता किया, तो मैंने कहा कि मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो वो मेरे पास आई और मेरी हेल्प करके गई, तो मैं बता नहीं सकती। उसने मुझे ये भी कहा कि कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो आप अगर ये बिल्कुल काम छोड़ दें तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी खातून है। अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदरुस्ती दे, मेरी दुआएं उसके लिए है। मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ तो उसको दुआ देती हूँ जो मैं उसकी दुआइयाँ खा रही हूँ और ज़िंदा हूँ। ज़िंदगी से क्या सीखा आपने? ज़िंदगी से यही सीखा कि अब अगर किसी पे ऐसे हालात आएँ तो मेरी तरह गलत ना आप करें, बस मेहनत कर लें, किसी के घर बर्तन धो लें, तो बस ये काम ना, गलत काम ना करें।
तो जब आप किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड करती थी, कामयाब हो जाती थी, तो खौफ नहीं आता था बहुत कि दुख मैं होता था। कल को अल्लाह को क्या जवाब दूँगी? हाँ, वो बड़ी बाजी बाजी करके जब मुझे पैसे देते थे ना, कभी किसी ने बाजी के बगैर मैंने कभी किसी से पैसे ही नहीं लिए, ठीक है, बड़ी इज्जत से पीर समझ के मुझे पैसे देते थे ना। आपने अपने हुस्न को इस्तेमाल तो किया, लेकिन साथ ही साथ आपने लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, नहीं। एक लिमिट में रखा जी। और कामयाब भी रही। ये क्या एक हुनर था, क्या था ये बस अल्लाह का ही है। बस लोग कभी कभी मुझे बाबा मानने शुरू हो जाते हैं। जब मैं जेल गई तो मुझे इतनी इज्जत मिली, वहाँ मैं नमाज़ें पढ़ती थी अपनी मुसीबत के लिए, लोग आके मुझसे दरवाएँ करवाते थे, वहाँ मुझे मैडम अपने ऑफिस में ले जाती थी। तो मैं ये आपको कहती हूँ कि जब अल्लाह सीधी रास्ते पे किसी को डालता है ना, तो दिल जो है ना वो रोशन हो जाता है। अब अगर मैं एक वजीफ़ा करती हूँ ना सुबह, जो निहार जो मैंने अभी कुछ भी नहीं करना होता, जल्दी से मैं उठती हूँ कि दिन तो नहीं, तो वो है ये है कि मैं पहले 21 दफ़ा पढ़ती हूँ दुरूद शरीफ, फिर वो मैं पढ़ती हूँ सूरत पढ़ती हूँ 141 बार, इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसल्ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं या 100 दफ़ा मैं या रज़ा को पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद 21 दफ़ा पढ़ के मैं दुआ करती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद भी मेरे पास बहुत से ऐसे वजीफ़े हैं कि मुझे इतनी वजीफ़ों से लगाव हो गया कि मैं कहती हूँ बस ये ख़जाना मैं इकट्ठा कर लूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किया, मैंने लोगों को बहुत सताया, मैंने बहुत तंग किया, लेकिन मैं लोगों से अपील है, मैं माज़रत चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें अल्लाह के लिए। अल्लाह भी तो माफ़ करता है ना, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। आप ये तमाम गुफ्तगू अपनी रजामंदी पे कर रही हैं? मैं अपनी रजामंदी से मैंने आप पर जोर तो नहीं डाला या नहीं, मैंने नहीं। आपको ये तो नहीं कहा कि गुफ्तगू करें? नहीं, मैं खुद आपको मैंने बुलाया। आपके साथ अगर कोई मामला होता है तो ज़िम्मेदार मैं तो नहीं होऊंगा? नहीं, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। अगर ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो खुदा ना खास्ता अगर दोबारा कोई आपके साथ मसला मसाइल होता है तो इसमें मैं ज़िम्मेदार तो नहीं, किसी का तमाम गुफ्तगू आपने अपनी रजामंदी से की? जी बिल्कुल, मैंने अपनी रजामंदी से की है। मैंने सारी ज़िंदगी इतना पैसा देखा, हाँ जी। लोगों को ट्रैप करके लाखों करोड़ों रुपया देख लिया होगा, आज तो कुछ भी नहीं है पास। कुछ भी नहीं है। फिर लोगों ने भी ऐसे ही मेरे साथ किया ना, जैसे मैंने किया, तो ऐसे ही एक असद था, असद कियानी पिंडी का, वो मुझे लूट के चला गया। बस एक सजाद था, वो मुझे लूट के चला गया, और एक रज़ा। आपके साथ तो फिर बड़े बड़े लोग रब्ता करते होंगे कि किसी को ट्रैप करना है तो इन खातून का इस्तेमाल करें, इनको बड़ा तरीका आता है। हाँ, बस अब मैंने माजरत कर ली, हर एक से इस्तेमाल करते हैं, पैसे इतने नहीं देते, पास रखते हैं, ठीक है। ये पैसा जो है हाथ की मैल है, मैंने सोच लिया, देख लिया, बहुत पैसा कमाया, बहुत सब कुछ किया, अब बस तौबा कर लिए। आप समझती हैं कि बच्चों को शायद मेरी ही कुछ गलतियां हैं, अगर हलाल खिलाया होता तो शायद आज वो जो 5 हैं वो मेरे पास होते? जी, ख्याल आता है इस चीज़ का? जी बिल्कुल आता है। ये मुझे ख्याल आता है कि मेरे बच्चे जो है, अगर मैं उससे हक हलाल की रोज़ी खिलाती तो आज वो मेरी वैसे ही खिदमत करते, मेरा ख्याल रखते। आखिर में कोई सुनने वालों को पैगाम देना चाहें तो आप दे सकती हैं, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपकी इस गुफ्तगू से लोग काफ़ी सीख भी सकते हैं और उनकी ज़िंदगी के लिए एक सबक भी है कि अगर कुछ करना है तो हक हलाल करें, वरना हराम की सूरत में ये आपके सामने मैं हूँ। बस मेरी एंड पे एक शेर बोलूँगी, जो मैं झील चुकी वो बहुत है सज़ा, मेरी तौबा तौबा, तेरे दर से मैं क्यों ना सवाल करूं, तू रहीम भी है, तू गफूर भी है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ख़ातून साहिबा की, और इनका अपना एक चैनल है जिस पर इनका कहना है कि मैं उस चैनल पर अपनी कहानी लोगों को बताऊंगी। अभी तो इन्होंने तमाम गुफ्तगू की है, लेकिन इसके अलावा भी जो मज़ीद गुफ्तगू है वो इनके चैनल पर मौजूद है। अगर आप सुनेंगे तो आपको बाकायदा इनके जो प्रॉपर जो 30 साल की इनकी कहानी है मज़ीद सुनने को मिलेगी कि किस किस तरह ये लोगों के साथ रब्ता करती थी, किस किस तरह लोग इनके साथ रब्ता करते थे। आज भी लोग ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने अटल फ़ैसला कर लिया है कि मैंने अब ज़िंदगी में जो बाकी रही ज़िंदगी है उसमें कोई ऐसा काम नहीं करना। और मैं समझता हूँ कि ऊपर खुदा ताला की ज़ात बैठी हुई है, वो तौबा करने पर माफ़ तो कर देता है। तो गुजारिश मेरी देखने वालों से भी है, उन सुनने वालों से भी है जिनका इनके साथ सामना हुआ, राब्ते हुए, इन्होंने जो भी इनके साथ किया वो अल्लाह के लिए, इनको अल्लाह की रज़ा के लिए इनको माफ़ कर दें, क्योंकि ये माफ़ी मांग रही हैं और अल्लाह तो अपने बंदों को माफ़ कर देता है। तो बंदों को भी चाहिए कि जब कोई माफ़ी मांगे तो दिल साफ़ कर लें, ताकि
अपनी ज़िंदगी के जो आने वाले जो लम्हे हैं, मज़ीद ज़िंदगी है, उसको बेहतर बना सकें। और इनके चैनल पर आप लाजमी विज़िट करें, आपको तमाम गुफ्तगू वहाँ पर मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।